हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अन्नप्राशन संस्कार के बारे में कि अन्नप्राशन संस्कार क्या है। जब भी हम अपने बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं तो उसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है और एक क्यूरियोसिटी होती है हमेशा ही। बचपन से जब से बच्चा पैदा होता है वो उस समय का इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि कब हम बच्चे को पहली बार कुछ चीज खिलाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद में अन्नप्राशन संस्कार का बहुत महत्व है। अन्नप्राशन संस्कार को सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर कराना चाहिए, जरूर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में अन्न को प्राणियों का प्राण कहा गया है। अन्न केवल शरीर का ही पोषण नहीं करता, अपितु मन, बुद्धि, तेज और आत्मा का भी पोषण अन्न के द्वारा होता है। इसीलिए आयुर्वेद के शास्त्रों में अन्नप्राशन संस्कार का बहुत महत्व है। अन्नप्राशन संस्कार का उद्देश्य बालक को ओजस्वी, तेजस्वी, मेधावी और बलशाली बनाना है। इसीलिए बच्चे को अन्नप्राशन कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के क्रम में शास्त्रों में घी से युक्त भात, दही और शहद इनको मिलाकर बच्चे को पहली बार चटाने के लिए कहा गया है। बच्चा 6 महीने के बाद हल्के अन्न को पचाने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए अन्नप्राशन संस्कार 6 माह के बाद ही करना चाहिए। जब भी आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है तो आप बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं। 6 महीने में बच्चों के दांत निकलना भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए बच्चों की जो पाचन प्रक्रिया होती है वो प्रबल होने लगती है, अच्छी होने लगती है और बच्चे हल्के अन्न को आसानी से डाइजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में अन्नप्राशन संस्कार का विधान 6 महीने के बाद बताया गया है। तो साइंटिफिकली भी अगर आप देखेंगे तो 6 माह के बाद भी अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, ताकि बच्चों को आप जो भी खिलाना शुरू कर रहे हैं, चूंकि वो आपको आगे उस चीज को खिलाते रहना है, तो उस चीज को बच्चे आसानी से पचा सकें, आसानी से निगल सकें और बच्चों को उससे कोई दिक्कत ना आए। इसलिए 6 माह पूर्ण होने के बाद अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले 16 संस्कारों में से अन्नप्राशन संस्कार का स्थान 7वां है। इसको भी स्थान दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अन्नप्राशन संस्कार का बहुत महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि अन्नप्राशन संस्कार को हमें शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्रों में इसका मुहूर्त निकलवा कर खीर आदि उत्तम पवित्र वस्तुएं बनाकर देवताओं को उसका भोग लगाकर उसके बाद बच्चे को चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से खीर आदि जो भी आपने बनाया है उसको बच्चे को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा बच्चे को पहली बार उसको चटाना है। इसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार कराते समय आप कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से जरूर रखें। पहली बात कि अन्नप्राशन संस्कार आप अपने घर में ही कराएं और घर के सदस्यों के बीच में ही करें। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है, 6 महीने का है, तो वो बहुत ज्यादा भीड़ को देखकर कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। इसीलिए हो सके तो आप अपने घर में ही अन्नप्राशन संस्कार करें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार कराएं, बच्चा बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो, उसको आप हल्के वस्त्र पहनाएं। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े या बहुत ज्यादा आपको, कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत एकदम से बहुत ज्यादा उसको बच्चे को सजा धजा देते हैं, बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं। इससे फिर बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता और बहुत समय तक फिर वो आपके साथ में कंफर्टेबल ना रहकर फिर बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है और हो सकता है कि वो अन्न खाए ही ना। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा आपके साथ में कंफर्टेबल हो। यदि भीड़ नहीं रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, बच्चे अच्छे से कपड़ा पहना होगा, बच्चे की नींद अच्छे से रात में पूरी हुई होगी, तो आप देखेंगे कि बच्चा चिड़चिड़ाएगा नहीं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को पहला बाइट खिलाएं तो बहुत थोड़ा सा खिलाएं। ये ध्यान रखें, आप ऐसा नहीं कि पूरी चम्मच भर के आप बच्चों को खिला दें। बिल्कुल थोड़ा सा बाइट आप बच्चे को खिलाएं, क्योंकि अभी आपका बच्चा पहली बार अन्न खा रहा है, अभी उसको आदत नहीं है खाने की। तो हो सकता है यदि आपने गलती से ज्यादा खिला दिया तो वो उसके गले में जाकर फंस सकता है, चोक हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अन्न खिलाएं। और एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों कि अब घर में यदि मान लीजिए बहुत सारे सदस्य हैं तो ऐसा ना हो कि सभी लोग बच्चों को फिर अन्न खिला रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ आप बहुत ज्यादा अन्न भी खिलाएंगे तो अभी बच्चे के गले में फंस सकता है, क्योंकि उसको निगलने की आदत अभी पता नहीं है, चबाने की आदत उसको पता नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम लोग ही खिलाएं। और यदि आप खिलाना भी चाहते हैं, मान लीजिए सभी लोग खिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर अच्छे से शांति से बच्चे को आप अन्नप्राशन संस्कार कराएं। दोस्तों, ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि एक केस में ऐसा देख चुका हूं। एक मेरे पेशेंट हैं, उनके बच्चे को जब अन्नप्राशन संस्कार कराया गया तो उनके घर में बहुत सारे सदस्य थे, मेहमान भी आए हुए थे और वो सब
जो है बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे थे, मतलब आपने बिल्कुल गैप नहीं दिया। उन्होंने एक ने खिलाया, फिर दूसरा है उन्होंने बच्चे को खिलाया, फिर तीसरे ने खिलाया, तो क्या हुआ कि बच्चे की स्थिति खराब हो गई। बच्चे के जब मुंह में बहुत सारी चीजें हो गई तो वो बच्चे के गले में फंस गया और बच्चे को खांसी के ठसके आना शुरू हो गए। तो तुरंत उनको लेकर अस्पताल ले जाना पड़ा और बच्चे का इलाज कराना पड़ा। तो अन्नप्राशन संस्कार को वो सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके साथ में थोड़ा सा उल्टा हो गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए सचेत कर रहा हूं और सावधान कर रहा हूं कि आप खिला सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे खिलाइए, आराम आराम से वेट करके खिलाइए। आप देख लीजिए कि बच्चे के लिए वो चीज कंफर्टेबल है। बच्चा जो पहले जिसने कराया है अन्नप्राशन, वो बच्चे के गले में अच्छे से उतर गया है, बच्चे ने अच्छे से उसको निगल लिया है, उसके बाद फिर आप दूसरा करा सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक के बाद एक, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसीलिए दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार को सेलिब्रेट जरूर करें, क्योंकि अन्न का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अन्न से ही हमारा मन है, अन्न से ही हमारी बुद्धि है और अन्न से ही हमारा तन है। तो यदि आप अन्नप्राशन संस्कार सेलिब्रेट करते हैं तो बच्चे के लिए भी काफी अच्छा होगा। बच्चा हमेशा आपका स्वस्थ रहेगा, उन्नत रहेगा और उसका भविष्य अच्छा होगा। जय आयुर्वेद।